हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 14 फरवरी और जानेंगे आज 14 फरवरी से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। सो जानने वाले आज के इस क्लास में कि क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है क्या है। दोस्तों ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वे स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको इस क्लास में कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है जीके फैक्ट्स फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए आप क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। किससे? अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट ठीक है, उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों ने हाल ही में नोट किया कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में खतरों पर खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग कर रहा है। क्या कर रहा है सहयोग? देखिए, 3 देशों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, साथ ही उनके मंत्रियों के भी, कि ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्री, क्या विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों ने हाल ही में नोट किया है। ये मतलब कि देखा है उन्होंने कि क्वाड जो है क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र जो कि हिंद महासागर का, उस क्षेत्र में खतरों पर खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग कर रहे हैं। मतलब कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का खतरा होता है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, सो ये सभी देश जो है एक दूसरे के साथ वहाँ की जो जानकारी है उसको साझा करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों, क्योंकि आया है सो डिस्कस करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री वो कौन है? मारिस पायन है। कौन है? मारिस पायन है। और इंडिया के पता ही है आप सभी लोगों को, सुषमा स्वराज जी हैं, और जो है जापान के योशिमासा हयाशी। ठीक है, सो ये थे इन तीनों देशों के विदेश मंत्री जो मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, मुख्य बिंदु है कि तीनों देशों के मंत्रियों ने इस समूह के गठन के बाद पहली बार मुंबई 2008 में 26/11 के आतंकवादी हमलों के साथ साथ 2016 में पठानकोट एयरबेस हमले के लिए न्याय की मांगी। मंत्रियों ने इस समूह के गठन, समूह क्या? क्वाड। क्या है समूह? मतलब कि क्वाड। ये 4 देश मिले हुए हैं इसमें। समूह में कौन कौन से वो बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, ये 4 देश हैं क्वाड के अंदर शामिल। सो मंत्रियों ने इस समूह के गठन के बाद, जब इसका समूह का गठन हुआ, कब हुआ था? इसका गठन हुआ है 2007 में। समूह के गठन के बाद जो है पहली बार 2008 में 26/11, कोई नहीं भूलेगा, ठीक है, याद है, बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई में। आतंकवादी हमले के साथ साथ 2016 में पठानकोट एयरबेस हमले के लिए न्याय की मांग की है। ठीक है, सो ये था इसका मुख्य बिंदु। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। उन्होंने 11 फरवरी 2022 को मेलबर्न में अपनी चौथी क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की। किन्होंने की? ये जो मतलब तीनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के, इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के द्वारा जो है 11 फरवरी 2022 को मेलबर्न में अपनी चौथी क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसमें भारत में निर्मित, कहाँ पर? भारत में निर्मित होने वाले अरब से अधिक कोविड टीके, भारत में निर्मित होने वाले अरब से अधिक कोविड टीकों की डिलीवरी को बढ़ावा देगा। क्या देगा? भारत में निर्मित होने वाले अरब से अधिक कोविड टीकों की डिलीवरी को बढ़ावा देने क्षेत्र में समुद्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने और जलवायु परिवर्तन पर एक विशेष बैठक आयोजित करने का संकल्प लिया है। अब देखिए, अब जब भारत मतलब कि कह रहा है कि भारत में निर्मित होने वाले अरब से अधिक कोविड टीकों की डिलीवरी, जब डिलीवरी करेंगे कि एक देश से दूसरे देश में, ठीक है, समुद्र का रास्ता जरूर अपनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। सो उसी को जो मतलब कि वहाँ पर जो भी खतरा होगा उसी की जानकारी को साझा करने के लिए ये आयोजित किया गया है क्वाड का। ठीक है, जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। क्लियर है? सो यहाँ तक जो है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट समझ में नहीं आया सो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता सकते हैं, क्योंकि डाउट्स मत रखना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना आपका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सो उन्होंने मतलब कि तीनों देशों के जो मंत्री हैं, उन्होंने पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया, पीएम मोदी कहाँ के हैं पता है? प्रधानमंत्री भारत के हैं ये। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम मॉरिसन और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ क्वाड शिखर सम्मेलन की
योजना की भी घोषणा की है। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2022 की पहली छमाही में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा द्वारा टोक्यो में की जाएगी। सो यहाँ से इंपॉर्टेंस है कि उन्होंने जो है पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया, पीएम मॉरिसन और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन के साथ क्वाड शिखर सम्मेलन, ये याद रखना, जो क्वाड शिखर सम्मेलन है उसकी योजना की भी घोषणा की है। और ये शिखर सम्मेलन है ये 2022 में जो है पहली छमाही में होगा 2022 की। ठीक है, और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? किशिदा द्वारा, किशिदा नाम याद रखना, प्रधानमंत्री को पूछ लेते एग्जाम में, किशिदा द्वारा टोक्यो में की जाएगी। टोक्यो भी याद रखना जापान में, क्योंकि टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स किया। बहुत ही सारे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, मुश्किल से मैं आपको बताऊं कम से कम आज के टॉपिक में से लगभग 20 क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने? 20 क्वेश्चन बनेंगे, 20। हर पैराग्राफ में क्वेश्चन होते हैं, हर एक सिर्फ जो है आपको अपनी नज़रों से देखना आना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इसमें कि 2022 की में जो है इसकी मतलब की छमाही की जाएगी कहाँ पर, मतलब कि मेज़बानी की जाएगी शिखर सम्मेलन की क्वाड की जापान के जो प्रधानमंत्री किशिदा के द्वारा। सो किशिदा के द्वारा की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? टोक्यो में की जाएगी। ठीक है, सो ये इस तरीके से आपने क्वेश्चनों को मतलब कि अपना आउटपुट निकालना, कितना बेहतर मतलब कि आप अपने जो आपके काम आने वाला है टॉपिक, जो भी आपके पॉइंट्स हैं आएंगे एग्जाम में, उनसे रिलेटेड क्या क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, सो ये सब आपने जरूर निकालना। वैसे हम आपको बताते चलते हैं, बाई चांस कोई पॉइंट्स ले जाए तो उसको आप निकाल लेना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, हिंदी में बोलते हैं इसको चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, मतलब कि एक दूसरे के साथ। क्वाड में जो है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीति संवाद है, जिसका साझा उद्देश्य है मुक्त, खुला और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करना और समर्थन करना। किसको करना? इन चारों देशों का जो मतलब कि अनौपचारिक रणनीति संवाद है, इन चारों देशों का क्या है? क्वाड का जो उद्देश्य है कि साझा उद्देश्य मुक्त, खुला और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करना और समर्थन करना। ठीक है, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करना, हिंद प्रशांत में जो भी खतरा है उस सभी को। अब यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंस पॉइंट्स की मैं आपको बात करूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी जो शुरुआत है वो 2007 में हुई थी। कब हुई थी इसकी क्वाड की शुरुआत? 2007 में। ठीक है, आगे और डिस्कस करेंगे क्योंकि इतने बता दिए। यहाँ पर करते हैं, क्वाड बनाने का विचार पहली बार 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा रखा गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्वाड की का जो शुरुआत कब हुई थी? 2007 में हुई थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन गया 2007 में किसके द्वारा हुई थी? प्रधानमंत्री शिंजो आबे। कहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो आबे? ये हैं जापान के। लेकिन ये आगे नहीं बढ़ सका 2007 में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने चीनी दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया ने चीनी दबाव के कारण इससे जो है अपने हाथ खींच लिए। सो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चीनी दबाव था, जिसके कारण उसने वहां से हाथ खींच लिए। ठीक है, सो प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा जो है पहली बार इसका विचार आया गया था। पहली बार कब आया था क्वाड का? 2007 में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, 2007। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। शिंजो आबे ने फिर से हिंद महासागर से पश्चिमी प्रशांत तक समुद्री साझा हितों की सुरक्षा के लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को शामिल करते हुए डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड की अवधारणा को आगे बढ़ाया। सो क्या करा उसके बाद? मतलब एक बार तो वो रहेगा, मतलब कि वो जो उन्होंने शुरुआत की थी 2007 में, वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो चीन का दबाव था उसके कारण ऑस्ट्रेलिया को पीछे हटना पड़ा। लेकिन शिंजो आबे ने फिर से मतलब कि ट्राई करा कि हार नहीं माननी, तो हिंद महासागर से पश्चिम प्रशांत तक, हिंद महासागर से पश्चिमी प्रशांत महासागर तक जो भी मतलब ये रास्ता कि इसमें कोई भी प्रकार का खतरा होता, कोई भी जलवायु परिवर्तन होता, सो ये चारों देश एक दूसरे को जो है इसका इन्फॉर्मेशन देंगे, मतलब कि क्या कहेंगे, जानकारी साझा करेंगे। ठीक है, प्रशांत तक, पश्चिम प्रशांत तक और समुद्री साझा हितों की सुरक्षा के लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को शामिल करते हुए डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड की अवधारणा को आगे बढ़ाया। यहाँ पर इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं जब इसकी शुरुआत हुई थी तो किस देश का कौन था प्रधानमंत्री, कौन थे प्रेसिडेंट। बात करेंगे सबसे पहले अपनी ओर से, मतलब कि भारत की ओर से। सो भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त कौन थे? मनमोहन सिंह, मतलब कि आपके मन में मनमोहन सिंह जी थे 2007 में भारत के प्रधानमंत्री जब ये क्वाड में शामिल हुए। ठीक है, उसके बाद करते हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन थे? जॉन हावर्ड। कौन थे? जॉन हावर्ड, लिख लेना। ठीक है, और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी और जापान के पीएम थे शिंजो आबे। ठीक है, सो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिए
चारों देशों के नाम बताए, चारों देशों के जो मतलब कि क्वाड के समय जो जो उनके मंत्री थे उन सभी के नाम बता दिए। आपने ध्यान रखना। देखिए इंटरनेशनल करंट अफेयर है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। एग्जाम में तो क्वेश्चन बनेगा जो आप देने जाओगे, लेकिन उसके अतिरिक्त जो इंटरव्यू होगा ना वहाँ पर तो आपसे जरूर पूछा जाएगा। सो इंटरव्यू के बेस से भी इंपॉर्टेंस है और नॉलेज से तो होती है, क्योंकि नॉलेज कहीं से भी शिक्षा मिले तो ग्रहण कर लेनी चाहिए चुपचाप से। ठीक है, बेहतर शिक्षा हमेशा कामयाब बनाती है। चलिए नेक्स्ट बात करें। सो अंत नवंबर 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री मार्गों को किसी भी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए नई रणनीति के साथ आने के लिए क्वाड गठबंधन का गठन किया। 2017 में क्या करा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री मार्गों को किसी भी प्रभाव, समुद्री मार्ग मतलब कि समुद्री रास्ता जो है वहां पर किसी भी प्रकार का जो प्रभाव से मुक्त मतलब कि फ्री रखने के लिए रणनीति के साथ आने के लिए क्वाड गठबंधन का गठन किया। अब ये क्या, मैंने आपको बताया कि कोई भी खतरा है या फिर क्लाइमेट चेंज हो जाए, क्योंकि समुद्र में है, ठीक है, छोटी मोटी बात नहीं समुद्र में, क्योंकि ज्वार भाटा उठते रहते हैं और हवाएं चलती रहती हैं, ठीक है, बहुत से होते रहते हैं, साइक्लोन आते रहते हैं। सो ये सभी मतलब कि खतरे की जड़ें। सो इन सभी से सुरक्षा पाना या फिर कह सकते हैं कि जो भी खतरा होगा उसकी जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करना, साझा करना, ये इनका जो है मेन मोटिव है। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना है। अब चलिए क्वाड का उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंस है, उद्देश्य लिखने के लिए आ जाता है। क्वाड समूह का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार का मुकाबला करना। अब चीन जो है, कहते हैं कि चीन सबसे ज़्यादा गंदी रणनीति अपनाता है। चीन के आक्रामक व्यवहार का मुकाबला करना अच्छी बात है, क्योंकि गुट में करेंगे तो चीन हो सकता है कमजोर पड़ जाए। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अलग अलग बयान जारी किए इसमें थे और क्वाड के विचार विमर्श के प्रमुख क्षेत्र के रूप में इंडो पैसिफिक को सूचीबद्ध किया। सीधा सी बात है, इसका जो उद्देश्य ये कि चीन का जो आक्रामक व्यवहार है, ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसका मुकाबला करना। इसी में भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो अपने अलग अलग विचार दिए गए थे, ठीक है, बयान जारी किए थे। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना। चलिए लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं आज के जो हमारे करंट अफेयर का टॉपिक का। उन्होंने क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए एक नियम आधारित आदेश और सम्मान को बनाए रखने के लिए सहयोग का विस्तार करने का भी संकल्प लिया। किन्होंने? क्वाड के देशों के द्वारा। कौन कौन से क्वाड के देश? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो उन्होंने क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए एक नियम, अंतर्राष्ट्रीय जो भी कानून है उसके लिए एक नियम आधारित आदेश और सम्मान को बनाए रखने के लिए सहयोग का विस्तार करने का भी संकल्प लिया है। ठीक है दोस्तों, सो ये था आज का आपका करंट अफेयर का टॉपिक, जो कि क्वाड से रिलेटेड था, इंटरनेशनल से रिलेटेड था, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, साथ ही जो आपके इंटरव्यू से भी और नॉलेज के बेस से भी। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगा, ठीक है, सो आप भाई कंजूस नहीं बनना है कि लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना, तो फटाफट से कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो सके। डेली क्लासेस आती है, एक भी दिन आपकी जो मतलब कि क्या हॉलीडे नहीं होता, बाय चांस हो जाता है। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।